नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर के पाजलपोरा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है। आज सुबह तड़के सेना ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और इस अभियान को सोपोर पुलिस 22 आरआर और सीआरपीएफ के जवान अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी घर में छिपे हुए हैं। उधर आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर पुलवामा जिले में 2 से 3 इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले कल हिजबुल मुजाहिदीन को डोडा में बड़ा झटका लगा था। बेगपोरा एनकाउंटर में रियाज नाइकू के बाद उसका एक और आतंकी ताहिर अहमद मुठभेड़ में मारा गया। ताहिर अहमद भट्ट का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है और इसके मारे जाने के साथ ही डोडा आतंक मुक्त होने के कगार पर है। तो उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर के पाजलपोरा इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। आज सुबह तड़के सेना ने इलाके में तलाशी अभियान को शुरू किया। वहीं चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय टैंक कमांडर को भरोसा है कि अगर युद्ध होता है तो चीन के हल्के टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकेंगे। सेना के मुताबिक पूर्वी लद्दाख और तिब्बती पठार जैसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में T-90 टैंक कहीं ज्यादा बेहतर साबित होंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सेना के आक्रामक रुख से निपटने के लिए भारत ने बड़े पैमाने पर टैंकों की तैनाती की। हाल ही में चीन ने हल्के टैंक T-15 टैंक तैनात किए। चीन के इस चाल पर एक टैंक कमांडर ने कहा, चीन ने हल्के टैंकों को तैनात किया है। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आ रहे हैं और समर्थन में पंजाब के मोगा से आज राहुल गांधी की विशाल ट्रैक्टर रैली की शुरुआत होगी। इस ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस ने रैली में सभी विधायकों, मंत्रियों और दिग्गजों को शामिल होने को कहा है। यह भी माना जा रहा है कि लगभग 14 माह के बाद नवजोत सिंह सिद्धू किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखेंगे। हरीश रावत के पंजाब प्रभारी बनने के बाद पंजाब की राजनीति में सिद्धू को लेकर नई चर्चा शुरू हुई, तो वहीं हरीश रावत सिद्धू को लेकर काफी सक्रिय दिखे। यही वजह है कि मंत्री पद से इस्तीफे के बाद पार्टी के किसी कार्यक्रम में नवजोत सिंह मोगा में राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई देंगे। ये रैली केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में मोगा के बदनी कलां से शुरू होगी, जो कि हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुरक्षा की दृष्टि से 10,000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। तो नए विवादित कृषि कानून को लेकर पंजाब समेत कई जगह पर किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए आज पंजाब पहुंचेंगे। राहुल गांधी खेती बचाओ यात्रा के तहत राज्य में कई जगह पर किसानों के साथ जनसभा आयोजित करेंगे और इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि कानून पर कांग्रेस के रुख को मजबूती से रखना है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी आज पंजाब के मोगा में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली करने जा रहे हैं। अभी क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर हम किसान कानून की बात करें, उसके विरोध में विभिन्न जत्थेबंदियां जहां लामबंद होती नजर आ रही हैं, किसान जहां लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो आज राहुल गांधी भी पंजाब में एक बड़ी ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं। आपसे कुछ देर में उनका एक हस्ताक्षर अभियान जो है वो शुरू हो जाएगा। उस हस्ताक्षर अभियान के बाद वो एक पब्लिक मीटिंग जो है उसको संबोधित करेंगे और उसके बाद ट्रैक्टर मार्च जो है वो शुरू होगा। एक दिन में 20 किलोमीटर का सफर जो है वो इस ट्रैक्टर के माध्यम से राहुल गांधी तय करने का काम करेंगे और तकरीबन 3 दिन की यात्रा के दौरान 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहुल गांधी किसानों की हक की बात करते हुए नजर आएंगे। और केवल अगर हम राहुल गांधी की उस विजिट की बात करें तो केवल वही एक धरना नहीं हो रहा। इस वक्त मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर भी एक बड़ा
रोष प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें किसान जत्थेबंदियों के साथ साथ जो गायक हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं। शंभू मोर्चा लगाया गया है शंभू बॉर्डर पर, जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर एरिया है। यहाँ पर एक बड़ा मोर्चा लगा दिया गया है जो अनिश्चितकालीन समय तक चलेगा, यानी जब तक किसानों की डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन यहाँ पर जारी रहेगा। इसकी लाइव तस्वीरें भी इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो किसान हैं वो जुटने शुरू हो चुके हैं, कलाकार जो हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें कई कलाकार जो हैं वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा और पंजाब की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो इस रोष मुजाहरे का हिस्सा बनती नजर आ रही हैं। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो अब किसान जो हैं वो लामबंद होते नजर आ रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बचाव यात्रा हो रही है। विनीत, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहूंगा, लगभग कितने पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं इस यात्रा से पहले? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से एक बड़ी यात्रा आज होती हुई नजर आ रही है और उसके अंदर तकरीबन 10,000 के आसपास जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। विभिन्न रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन इस करके की हुई है ताकि आम नागरिक जो हैं वो इस यात्रा से प्रभावित होते हुए नजर ना आए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से आज एक बड़ा मोर्चा होता हुआ नजर आएगा, एक बड़ी रोष रैली का आगाज होता हुआ नजर आएगा, तो उस रैली का जो केंद्र की मोदी सरकार है उस पर आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा विषय रहने वाला है। जिस तरह से साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, इस रैली में राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो साथ ही सुनील जाखड़ की बात करें, उसके अलावा कौन कौन से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जो हैं इसमें शामिल होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सभी के सभी कैबिनेट मंत्री जो हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। पंजाब के जितने भी विधायक हैं जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अन्य भी कई बड़े कांग्रेस के जो लीडर हैं वो इस ट्रैक्टर मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता जो हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो खुद किसानों के लिए एक हुंकार रैली लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों की आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं। जी विनीत, मोगा जिले के बधनी कला में जिस तरह से आपने बताया कि हस्ताक्षर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, इसके बाद की अगर बात करूं तो किस तरह से ट्रैक्टर रैली के राहुल गांधी खुद अगुवाई करते नजर आएंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका आगे? लेकिन ये छोट का पुलिंदा इनका देखिए, चंद ही मिनटों में ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है लोकेश शुरू होता हुआ नजर आएगा, जिसमें पहले सिग्नेचर कैंपेन चलाई जाएगी। यानी 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर करवा के देश के राष्ट्रपति को भेजा जाएगा वो मेमोरेंडम, जिसमें सीधे तौर पर कहा जाएगा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो कानून पास किए हैं वो किसान विरोधी हैं, किसान उसका समर्थन नहीं करते। इसी वजह से सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है। उसके बाद एक पब्लिक मीटिंग होगी और उस पब्लिक मीटिंग के बाद एक बड़ी ट्रैक्टर रोष रैली जो है वो पंजाब की विभिन्न सड़कों पर निकलती नजर आएगी, जिसमें सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आज समूची कांग्रेस पार्टी जो है वो हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी और किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ी होती हुई नजर आएगी। जी विनीत, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से राहुल गांधी की ये विशाल ट्रैक्टर रैली बताई जा रही है, इसमें तमाम किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो भी शामिल होंगे, लगभग कितने ट्रैक्टर की ये रैली होने जा रही है आज? क्या है राष्ट्रपति से शासन लागू करके ये राष्ट्रपति से देखिए, सीधे तौर पर अगर बताया जा रहा है तो तकरीबन 5,000 के आसपास ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं इस रैली में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर विभिन्न सड़कों की बात करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है 500 से लेकर 1,000 ट्रैक्टर जो हैं वो इस रैली में होंगे। तभी थोड़ा थोड़ा समय रखा गया, तकरीबन एक दिन में 20 किलोमीटर का समय जो है वो निर्धारित किया गया कि 20 किलोमीटर की अवधि जो है ये ट्रैक्टर रैली तय करती हुई नजर आएगी, जिसमें आज में ही 2 बड़ी पब्लिक मीटिंग जो है वो राहुल गांधी करते नजर आएंगे। कल भी इसी तरह से सुबह 11 बजे ये ट्रैक्टर मार्च शुरू हो जाएगा, उस दौरान भी पब्लिक मीटिंग होंगी और परसों हरियाणा बॉर्डर पर जाकर एक बड़ा प्रदर्शन होगा और उसके बाद राहुल गांधी का काफिला जो है वो ट्रैक्टरों समेत हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। जी, जिस तरह से हरीश रावत के पंजाब प्रभारी के बनने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू का जो नाम है वो सामने लगातार आने लगा, क्या लगता है पंजाब की राजनीति में सिद्धू को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है लगभग 14 महीने के बाद, क्या लगता है नवजोत सिंह सिद्धू सार्वजनिक कार्यक्रम में पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके साथ भी नजर आएंगे?
के साथ खड़ा है उसके गांव के बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू पहले ही पिछले काफी समय से जिस तरह से राजनीति से नदारद चल रहे थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसानों के साथ हुंकार भरने का काम पिछले दिनों ही कर दिया था। किसानों के साथ मार्च पर निकल आए थे और आज भी संभावना जताई जा रही है कि जब जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कांग्रेस के यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अगर हम बात नहीं हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है और कांग्रेस और किसान पूरे देश में एजुकेशन में सम्मिलित है और पंजाब के किसान पूरे देश के किसानों की अगुवाई कर रहे हैं। नमस्कार, कैसे आप? तो हरीश रावत के पंजाब प्रभारी बनने के बाद में आपने तमाम ये बातें सुनी, क्या कुछ कह रहे थे हरीश रावत? विनीत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम बात कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू की, जिस तरह से वो पंजाब की राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ सकते हैं, और हरीश रावत भी यहां पर कुछ इसी तरह की बातें कहते हुए नजर आए। और पूरे राष्ट्रीय लेवल का आंदोलन हुआ होगा और हरियाणा का आंदोलन। विनीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध और किसानों के समर्थन में पंजाब के मोगा से आज राहुल गांधी की विशाल ट्रैक्टर रैली की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है। इस ट्रैक्टर रैली में हजारों की संख्या में किसान और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होंगे, और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी नजर आएंगे। पंजाब कांग्रेस ने रैली में सभी विधायकों, मंत्रियों और दिग्गजों को शामिल होने को कहा है। ये रैली केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में मोगा के बदनी कलां से शुरू होगी, जो कि हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचकर इसके बाद समाप्त होगी। और इस पर जो ये रैली होने वाली है, इस रैली स्थल का जायजा पंजाब के डीजीपी ने भी लिया है। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने खुद मोगा के बदनी कलां पहुंचकर यहां का जायजा लिया। यहां उन्होंने रैली स्थल का जायजा लिया और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। विनीत कपूर हमारे संवाददाता लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, चलिए सीधा उनके पास ले चलते हैं आपको। विनीत, आपके पास आना चाहूंगा। राहुल गांधी, क्या कुछ कार्यक्रम तय है? कितनी देर में पंजाब के मोगा में पहुंचने वाले हैं? कृषि कानून का विरोध होने वाला है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर के अंदर ये प्रदर्शन जो है शुरू होता हुआ नजर आएगा। कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो पंजाब के मोगा में पहुंचकर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का काम करेंगे। बड़े कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि समर्थन जो है उनको इस ट्रैक्टर रैली में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें, जिस तरह से लगातार पंजाब के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून के विरोध में प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं, तो ये प्रदर्शन भी उसी संदर्भ में जाता हुआ नजर आएगा, जिसमें कहीं ना कहीं केंद्र की मोदी सरकार को चेताने का प्रयास किया जाएगा, दबाव बनाने का प्रयास किया जाएगा कि किसानों के मन मुताबिक इन कानूनों के अंदर संशोधन किया जाए, ताकि ये किसान जो है वो भी जो ये कानून है इनका या तो समर्थन करें या फिर इनको पूर्ण रूप से रद्द किया जाए। और दोबारा से अगर इस तरह के कोई कानून लागू करने हैं तो फिर सीधे तौर पर किसानों से विचार विमर्श किया जाए, उसके बाद ही इस तरह के कानूनों को मंजूरी दी जाए। जी विनीत, जिस तरह से अभी आप शंभू बैरियर पर मौजूद हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगा सुरक्षा प्रबंधों की जिस तरह से बात आ रही थी कि पंजाब के डीजीपी ने यहां पर आकर समीक्षा की है, इस वक्त वहां पर लगभग कितने जिलों के एसएसपी और कितने बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं? वहां पे पहुंचे ताकि ये पूरा आंदोलन बड़ा चले। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इंकलाब। विनीत, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ते हैं। राहुल गांधी आज पंजाब के मोगा में कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और सीधी तस्वीरें इस वक्त शंभू बॉर्डर की आपको दिखाते हैं। हमारे संवाददाता विनीत इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए कुछ ही देर में खेती बचाओ कार्यक्रम के तहत मोगा पहुंचने वाले हैं। इस वक्त आप लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में यहां पर जो ये रैली है वो शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? गुरु गोबिंद सिंह ने क्यों बुलाई दी, पहला क्यों बुलाई दी है, जेड़ा पहला बुलांदा की फायदा, बाद च बुलांदा की फायदा, गज के बुलावे की फायदा। तो आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे हैं कि लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर नवजोत सिंह सिद्धू भी इस यात्रा में शिरकत कर सकते हैं। मोगा के बदनी कलां से शुरू होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए सुबह से लिंक रोड पर हर तरफ ट्रैक्टर जो हैं वो नजर आ रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आपको बता दें, आज मोगा में ट्रैक्टर की बड़ी मंडी लगती है और वो मंडी जो है वो भी बंद कर दी गई है। और हमारे संवाददाता विनीत कपूर लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। विनीत, राहुल आज से 3 दिन के लिए पंजाब में रहेंगे और 5 जिलों की संपर्क सड़कों पर। आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितने किलोमीटर तक राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाएंगे? विनीत, ये शब्द ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ बदलो, ये धरना नहीं है, ये मोर्चा है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से लगातार बड़े प्रदर्शन जो हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त भी जिस तरह से मैं आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस वक्त शंभू बैरियर में जिस तरह से एक बड़ा मोर्चा लगा हुआ है। ये बड़े मोर्चे की मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो यहाँ पर लामबंद होते नजर आ रहे हैं और इसी तरह का माहौल जो है वो मोगा में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर राहुल गांधी के साथ जो किसान जत्थेबंदियां हैं वो लामबंद होती नजर आ रही है और एक बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी की जा रही है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ, ताकि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास किया जाए कि जो फैसला उन्होंने किया है, यानी जो कानून उन्होंने पास किया उसको तुरंत रद्द किया जाए या फिर सीधे तौर पर किसान जो हैं उनकी मांग के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाए। तो इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आज पंजाब के हर कोने में देखने को मिल रही है, जहां पर किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो लामबंद होती नजर आ रही हैं। पक्के मोर्चे लगाए जा रहे हैं ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जाए। रेलवे, आपसे यहां जानना चाहूंगा, क्या लगता है राहुल गांधी आज किसानों के बीच में जाकर क्या कुछ संदेश देते नजर आएंगे और क्या पंजाब में आने वाले समय यानी कि 2022 में जो चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, क्या उसको लेकर भी पार्टी की दिशा जो है इस मंच के माध्यम से तय की जा सकती है?
बिल्कुल, देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का उस दिशा में जाता भी नजर आ रहा है, क्योंकि 2022 के चुनाव नजदीक हैं और जिस तरह से किसानों ने मोर्चा खोल दिया है तो यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसके जो लीडर हैं वो किसानों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर चलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे एक फायदा कांग्रेस का ये है कि पिछले 4 साल का कांग्रेस का जो कार्यकाल है उस दौरान जो मुद्दे उठकर सामने आए हैं वो मुद्दे कहीं ना कहीं नजरअंदाज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर अब की बात करें तो जिस तरह से लगातार किसानों के हक की बात यहां कांग्रेस पार्टी करती नजर आ रही है और कैप्टन अमरिंदर सिंह तो ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी सूरत में ये जो कानून है इनको पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर चाहे कानूनी मार्ग प्रशस्त करने की बात की जा रही है, चाहे ये बात की जा रही है कि विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव बुलाया जाएगा, यानी कई तरह की बातें यहाँ पर जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री सहित। लेकिन केंद्र पर इस तरह के मोर्चों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह की रैलियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी विनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से तमाम ये जानकारी दी कि राहुल गांधी आज ट्रैक्टर रैली करने वाले हैं, इस मार्ग के अलावा जानना चाहेंगे और कौन कौन सी रैलियां जो है जो राहुल गांधी करने वाले हैं, और साथ ही जो अगर संपर्क सड़कों की बात करें तो उस पे क्या कुछ ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई हैं? संविधान च लिखा होया बनना चाहिए, पर मैनू एक गल दा जवाब दिओ जे कि जदों पंजाब तो बाहर हरियाणा। तो नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए कुछ ही देर में खेती बचाओ कार्यक्रम के तहत मोगा पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मोगा की है जहां पर राहुल गांधी आकर कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस का यह महा आंदोलन है जिसमें राहुल गांधी आज विशाल ट्रैक्टर रैली के लिए पंजाब के मोगा में पहुंचने वाले हैं। तो वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर की दूसरी तस्वीर जहां पर किसान मोर्चा संभाले हुए है। और इस वक्त मोगा से हमारे संवाददाता सूरज मित्तल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सूरज, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ट्रैक्टर मार्च के लिए, खेती बचाओ कार्यक्रम के लिए पंजाब के मोगा में पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ कार्यक्रम, कितनी देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता से। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ आज पंजाब के मोगा में राहुल गांधी की विशाल ट्रैक्टर रैली है। लगभग 10,000 पुलिसकर्मी मोगा में इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जहां पर किसान मोर्चा संभाले हुए हैं और इन्हें जो तमाम कलाकार हैं उनका साथ मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। ट्रैक्टर यात्रा में हिस्सा लेने के लिए सुबह से कांग्रेस नेता और किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं। राहुल के इस यात्रा में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी शामिल होंगे, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल होंगे। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के साथ साथ राज्य के सभी मंत्री, सांसद, विधायक और कई वरिष्ठ नेता जो हैं वे भी इस रैली में शामिल होंगे। आपको बता दें, मोगा के बधनी कला से शुरू होने वाली इस रैली में शामिल होने के लिए सुबह से लिंक रोड पर हर तरफ ट्रैक्टर जो हैं वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। न साजो न बाजो न खोजो न पुरश, खुदा बंद बख्शिंद ऐश अर्श। जदों गुरु गोबिंद सिंह ने गल कि मैं समाप्ति फतेह बुला देनी है, जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने न सिर ते ताज, न हाथ ते बाज, न पैरां ते जोड़ा, न थल्ले घोड़ा ते सिंह जी अणख के क्या सी, वंगा के क्या सी। ए गोबिंद सिंह अज मैं तेरा सिर झुका दिता है। कहते ने सारा परिवार उजड़ गया, खेनू खेनू हो गया। ते रंग जे गुरु गोबिंद सिंह कहते तेन लगता है भी तू मेरा सिर झुकाता, कहता हाँ मैं तेरा सिर झुकाता। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फौज, खुदा बंद बख्शिंद ऐश अर्श। कहते आ गया तेनू बादशाही मिली है बाबा दे कोलों ते मैनू बादशाही मिली है गुरु नानक दे कोलों। तेरे वर्गे 100, तेरे वर्गे लखा और रंगे आ जाओ और मेरा सिर नहीं झुका सकते। ते आ औलाद गुरु गोबिंद सिंह दी बैठी आ, मोदी वर्गे और मोदी वर्गे। तो यहां पर किसान हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी आज पंजाब के मोगा में कृषि कानून के विरोध में
ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी मोगा पहुंच भी सकते हैं। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।